नमस्कार। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मिड कैप कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड। स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो यह पेपर एंड पैकेजिंग से रिलेटेड बिजनेस है इनका। वहीं शेयर के प्राइस की बात करें तो 158 रुपये के आसपास है। वहीं इसके पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 5.5% के आसपास की डाउनफॉल देखने को मिली थी। वहीं इस स्टॉक के ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो लगभग 170 रुपये के आसपास की ओपनिंग दिया था। ओपनिंग के बाद ही इस स्टॉक में कंटिन्यूअस यह डाउन ट्रेंड में या तो क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और क्लोजिंग के टाइम लगभग 5.5% की गिरावट के साथ क्लोज दिया। वहीं इस स्टॉक के एक महीने के रिटर्न की बात करें तो एक महीने में ठीक ठाक का रिटर्न दिया है, लगभग 24% के आसपास। जबकि 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो थोड़ा 6 महीने में रिटर्न 9% के आसपास है। वहीं एक साल के रिटर्न की बात करें तो एक साल में अच्छा खासा रिटर्न लगभग 30% के आसपास का कंपनी का अच्छा रिटर्न दिया है। एक साल का आप चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग इस लेवल से लगभग 120 के लेवल से लगभग 170-80 के आसपास का हाई लगाया। फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, फिर से 120 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट लिया और 140 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस जो था कि ब्रेक करने के बाद 170 का हाई लगाने के बाद फिर से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही। हमें क्या करना चाहिए इस लेवल पे? तो हमें यह करना चाहिए कि यह स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड फंडामेंटल के हिसाब से बेहतरीन कंपनी है। हम इसके टेक्निकल चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या यह बाइंग के लेवल क्या हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके लेवल क्या हो सकते हैं। तो अभी जिस हिसाब से यह स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला 140 रुपये के ऊपर, तो 140 रुपये के ऊपर 170 तक गया, तो वो 170 से यह प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है जो कि 140 के आसपास आ सकता है। तो हमें इस स्टॉक में बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हाँ, इकट्ठा बाइंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे स्टेप वाइज 140 के रेंज में यह स्टॉक को बाई कर सकते हैं। स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड में एक अच्छे क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। बाइंग करने से पहले आप अपना रिस्क जरूर मैनेज करें और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड के टेक्निकल चार्ट पर नज़र डालेंगे और एनालिसिस करेंगे कि इसके आने वाले समय के लेवल एंड टारगेट क्या हो सकते हैं, पोजिशनल बेसिस पे या तो कहे इन्वेस्टमेंट बेसिस पे। जैसा कि आप देखेंगे एक साल से यह काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न या कहे तो पिछले एक साल में एक अच्छा रिटर्न हायर साइड पे दिया है। लगभग 180 रुपये का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। प्रॉफिट बुकिंग लगभग 120 रुपीज़ के आसपास आकर यह सपोर्ट बन गया और एक्यूमुलेशन हो गया। तो आप देखेंगे लगभग 120 रुपये के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया और लगभग 180 रुपीज़ के आसपास से जो डाउन ट्रेंड या कहे तो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी वह एक रेंज में हुई थी। ट्रायंगल फॉर्मेशन हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर नीचे के लेवल से 120 और ऊपर की लेवल की बात करें तो लगभग एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई थी। लगभग यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था 140 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। 140 रुपये की बात करें तो लगभग इस स्टॉक में 140 रुपये का यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ करता था, पर फिलहाल यह अब 140 रुपये का रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। जैसा कि आप देखेंगे स्क्वीजिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट लगभग 140 रुपये के ऊपर दिया है और रिसेंट का हाई लगभग 171 लगा है। तो अभी यह ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यह प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा और नीचे तक हो सकती है या तो कहे 140 रुपये के लेवल के आसपास यह आकर रिटेस्ट कर सकता है। उसके बाद फिर से इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए इस लेवल पे? तो यहाँ पे जिस हिसाब से ब्रेकआउट मिला है तो ब्रेकआउट के हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। पर यह है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इस रैली का तो कम से कम 140 रुपीज़ या 145 रुपीज़ के आसपास तक आ सकता है। तो वहाँ से इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिल सकती है। तो हमें यह स्टॉक में एक ट्रेडिंग के लिए या पोजिशनल ट्रेड के लिए यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। जैसा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक साल से ज़्यादा का व्यू लेके चलेंगे तो यह लेवल 220 रुपये के लेवल तक देखने को मिल सकता है। जिस हिसाब से ब्रेकआउट है और फंडामेंटल भी इसका थोड़ा ठीक ठाक है तो कह सकते हैं 140 और 145 के आसपास हमें इस स्टॉक को बाई करके एक्यूमुलेट करना चाहिए और 1 से 2 साल के लिए अगर होल्ड करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि टेक्निकल चार्ट पे भी काफ़ी बुलिश है और फंडामेंटल भी अच्छा खासा इस स्टॉक का है। और जिस हिसाब से बिजनेस है पेपर एंड पैकेजिंग का, तो आने वाले समय में पेपर एंड पैकेजिंग में अच्छा खासा बिजनेस में जंप देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट में भी। तो 120 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग ले सकते हैं इस स्टॉक में, या तो कहे आप अपने रिस्क के हिसाब से इस स्टॉक में ट्रेडिंग ले सकते हैं और स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें।
तो बाइंग के लिए 140 रुपीज़ के आसपास का लेवल बेस्ट है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसका RSI लेवल देखेंगे तो RSI लेवल थोड़ा बाइंग ओवर बॉट हो चुका है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, तो यह थोड़ा नीचे भी आ सकता है। तो बाइंग के लिए 140 के आसपास की एंट्री ले सकते हैं। तो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जैसा कि मिड कैप कंपनी तो ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में इतना है। थैंक यू।